स्पेशल ओटीईटी किसी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कशन करिया। तो प्रथम क्वेश्चन होची निम्नोक्त मध्यरु केउटी गुणात्मक शिक्षार लक्ष्य नुहे। ऑप्शन रे अछि ठीक भावे शिक्षण अनुभूति पाइबा ना विभिन्न शैक्षिक कार्य रे अंशग्रहण न कराइबा ना गणतांत्रिक मनोभाव वृद्धि ना सांस्कृतिक गुणर विकास। तेबे गुणात्मक शिक्षार लक्ष्य नुहे बोली कहिछि। नुहे जदि देखिबा तेबे ऑप्शन बी अछि न कराइबा। कोन लिखा है विभिन्न शैक्षिक कार्य रे अंशग्रहण न कराइबा। तेणु यह हम ना तेणु ये ऑप्शन बी ही यार राइट आंसर। यापर 2 नंबर निम्नस्थ मध्यरु केउटी शिक्षण क्षेत्र रे अभिप्रेरणार लक्ष्य नुहे। ऑप्शन रे अछि परीक्षा रे अधिक नंबर रखिबा ना आचरण को लक्ष्याभिमुखी करिबा, शिशु को शिक्षण पई सक्रिय करिबा ना आचरण को श्रृंखलित करिबा। अभिप्रेरणा करिबा माने पिला मानू को हमें कहबा जे तुमे आचरण श्रृंखलित करो आउ सेति में समान को उत्साहित करिबा, शिशु को शिक्षण पई सक्रिय करिया पई हमें उत्साहित करिबा, आचरण को लक्ष्य अभिमुखी करिया पई हमें उत्साहित करिबा, परीक्षा रे अधिक नंबर रखिया पई हमें तांको उत्साहित करिबा। तबे कोटा से अभिप्रेरणार लक्ष्य हेबो नाही बोली कहैछि। तेबे यार आंसर ही जीवो कोन ना परीक्षा रे अधिक नंबर रखिया पई हमें समान को अभिप्रेरणा जोगेबा नाही। एंती द्वारा तांकर मनोभाव परिवर्तन हो। तेणु ऑप्शन ए ही जीवो राइट आंसर। या पर 3 नंबर शिक्षण क्षेत्र रे अभिप्रेरणार कार्य कोन। आचरण को लक्ष्य अभिमुखी करिबा ना आचरण को श्रृंखलित करिबा ना आचरण को सक्रिय करिबा ना ए तीनोटी जाक हबो। तेबे अभिप्रेरणार लक्ष्य ए समस्त गुडी को हबो। तेणु ऑप्शन डी ही जीवो राइट आंसर। या पर 4 नंबर शिशुर धारणा शक्ति बढ़ाया पई शिक्षक कोन करिवे। तेबे धारणा शक्ति बढ़ाया पई शिक्षक कोन करिवे। उपयुक्त उद्दीपक व्यवहार करिवे ना बारंबार परीक्षण व्यवस्था करिवे ना नैदानिक परीक्षण व्यवस्था करिवे ना विषय वस्तु बारंबार शिक्षण व्यवस्था करिवे। तेबे शिशुर धारणा शक्ति बढ़ाया पई हमें कोन करिवा ना तेबे तार धारणार बोधगम्यता पई हमें कोन करिवा ना से विषयटू बारंबार ताको सुनेबा पढ़ेबा से तार व्यवस्था करिवा जेमति कि तार सेगुडा पूरा माने क्रमानुसार तार सबू मनरे रही जीवो जोटा कि हमर विषय वस्तुर बारंबार शिक्षण व्यवस्था करिवे। ऑप्शन डी ही जीवो राइट आंसर। या पर 5 नंबर बाहिक अभिप्रेरक हिसाब रे केउटी बारंबार व्यवहार करिवा अनुचित। बाहिक अभिप्रेरक हिसाब रे कोडा बारंबार व्यवहार करिवा अनुचित। प्रशंसा ना पुरस्कार ना शास्ति ना प्रतियोगिता। तबे बाहिक अभिप्रेरक हिसाब रे बारंबार आमे पुरस्कार ताको बारंबार देवा अनुचित। सेमति रे तार पुरस्कार प्रति आग्रह कमी जीवो। वर्ष रे थरे अधे एमती कले तांको मध्ये रे गोटे उत्साह जागी रहइबो जे आ जदि बारंबार आमे कहबा नै 10 टका ए कामटी कर तबे सेमति रे ओडा हबो। तेणु ऑप्शन बी पुरस्कार हे जीवो राइट आंसर। या पर 6 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी अभिप्रेरणार कार्य नुहे। आचरण को श्रृंखलित करिबा ना आचरण को सक्रिय करिबा ना आचरण को लक्ष्य अभिमुखी करिबा ना आवश्यकता पूरण करिबा। तबे कोडा अभिप्रेरणार कार्य नुहे। तबे यार आंसर ही जीवो कोन आवश्यकता पूरण करे। ए ऑप्शन डी ही जीवो राइट आंसर। या पर 7 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी बाह्य अभिप्रेरणा अटे। बाह्य अभिप्रेरणा प्रशंसा ना पुरस्कार ना स्वीकृति ना एगुड़ा सबुड़ा। तेबे बाह्य अभिप्रेरणा आमे कोन कहि परिबा ना प्रशंसा देई परिबा पुरस्कार देई परिबा ताकू स्वीकृति अनुमति देई परिबा। तेणु उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी राइट आंसर। या पर 8 नंबर शिक्षण क्षेत्र रे केउटी अभिप्रेरणार भूमिका नुहे। अभिप्रेरणार भूमिका नुहे कहैछि। शिक्षण पई शिशु को जागृत करे ना शिक्षण संपर्कीय कार्य को निर्देशित करे ना शिशु को शिक्षण पई निरुत्साहित करे ना शिशुर शिक्षण संपर्कीय आचरण को नियंत्रण करे। तो आम कह अभिप्रेरणार भूमिका नुहे। अभिप्रेरणार भूमिका नुहे। एटी गोटे देइछि आचरण को निरुत्साहित करिबा।
आचरण को निरुत्साहित करवा जोटा कि अभिप्रेरणार भूमिका नुहे ये ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 9 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउंटी प्रतिप्रेरणार उपाय अटे प्रतिपुष्टि जोटा कि आग्रह और कौतूहल ना सफलता जनित आवश्यकता ना अभिलाष और लक्ष्य निर्णय ना उपरोक्त समस्त तेबे सबुगुड़िक प्रतिप्रेरणार उपाय तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 10 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउंटी अभिप्रेरणा संबंधी मतवाद अटे मतवाद आवश्यकता मतवाद ना शारीरिक मतवाद ना प्रवृत्ति मतवाद ना उपरोक्त समस्त तेज आंसर हो ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त हो राइट आंसर। यापर 11 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउंटी बाहिक अभिप्रेरणा नुहे प्रशंसा क्षुधा पुरस्कार शास्ति तेबे यार आंसर हो कौन ना ये दुईटा मध्य डाउट क्षुधा और शास्ति तेबे क्षुधा अभिप्रेरणार अंश नुहे माने एमती आम कर क्षुधा माने गोटे जिनस ताकू पाइबापी ता मन भितर माने सेटा को पाइबापी ता मन को व्यग्र करवा माने पाइबार आशा जगेबा आउ शास्ति हूँ कौन भूल काम ताकू दंड दबा ये दुईटा भितर प्राय शास्ति ऑप्शन डी हो पारे राइट आंसर। यापर 12 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउंटी अभ्यंतरीण अभिप्रेरणार उदाहरण क्षुधा ना तृषा ना रक्त संचालन ना उपरोक्त समस्त तेबे अभ्यंतरीण अभिप्रेरणा माने निज मन भितर जोटा सृष्टि हेबो जे मु सेटा को पाइबी क्षुधा तृषा रक्त संचालन बॉडी एक्साइटेड हो जोटा कि तेणु उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 13 नंबर निम्नोक्त केउ प्रक्रिया माध्यम शिक्षार्थीर आचरणगत परिवर्तन हुए आचरण रे शिक्षण प्रक्रिया ना शिक्षा दान प्रक्रिया ना दलगत आलोचना ना उपरोक्त समस्त तेबे समस्त प्रक्रिया द्वारा शिक्षार्थीर आचरणगत परिवर्तन हुए तेणु ऑप्शन डी राइट आंसर। यापर 14 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिक्षण क्षेत्र रे अभिप्रेरणार भूमिका नुहे शिक्षण पाई सक्रिय कराए ना शिक्षण को निष्क्रिय कराए ना शिक्षण संपर्कित आचरण को नियंत्रण करे ना शिक्षण हासिल पर्यंत चेष्टा चालू रखिबा तेबे अभिप्रेरणार भूमिका नुहे तो शिक्षण को निष्क्रिय करबा गोटे देछि तेणु ये ऑप्शन बी हिजो हेरो राइट आंसर। यापर 15 नंबर शिक्षार्थी जेतेबेले शिखिबा पई इच्छा करिथाए ताकू न सिखाइले ता मनरे हताश भाव देखा दिए यह क्यों शिक्षण नीति सहित संपर्कित परिमाण नीति ना प्रतिन्यास नीति ना सादृश्य नीति ना प्रस्तुति नीति तेबे यार आंसर हो कौन ना प्रस्तुति नीति ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 16 नंबर प्राणीर लक्ष्याभिमुखी आचरण को कौन कहा जाए शिक्षण ना कौशल ना अभिप्रेरणा ना दक्षता लक्ष्याभिमुखी आचरण को कौन कहवा तेबे ताकू अभिप्रेरणा कहवा ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 17 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिक्षार्थी मानकू प्रश्न पचारिबार गोटे उपकारिता नुहे मानसिक प्रक्रिया को सजग करे ना शिक्षकों कार्यदक्षता बढ़ाए ना चिंतन उज्जीवित करे ना शिक्षार्थी मानकू शिक्षण प्रक्रिया सामिल करे तेबे शिक्षार्थी मानकू प्रश्न पचारिबार उपकार नुहे बोली कहिछि तेबे जदि आमे देखिबा तेबे मानसिक प्रक्रिया को सजग से करे शिक्षकों कार्यदक्षता बढ़ेवा सहित यार संपर्क कौन सी तो पचारे शिक्षार्थी मैंने दक्षता अनुजाई प्रश्न देवे से चिंता करेंगे आर शिक्षण प्रक्रिया से सामिल भी हेबे और से सजग भी हेबे तेणु ये शिक्षकों कार्यदक्षता बढ़ेवा हम ना तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 18 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउ बाह्य अभिप्रेरणा को शिक्षक सबुबेले व्यवहार करने उचित नुहे प्रशंसा ना पुरस्कार ना प्रतियोगिता ना दंड तेरे कोटा को शिक्षक सबुबेले व्यवहार करने उचित नुह तो पुरस्कार हो ऑप्शन बी राइट आंसर। 19 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउंटी अभिप्रेरणार गोटे उदाहरण प्रशंसा ना सहानुभूति ना हीनमान्यता ना प्रतियोगिता प्रतियोजन
तेबे यार आंसर हो प्रशंसा ऑप्शन ए हो राइट आंसर जहाँकि गोटे अभिप्रेरण गोटे उदाहरण अटे। यापर 20 नंबर मोर मोर शब्द रु केउ शब्द सृष्टि होइछि प्रतियोजन ना अभिप्रेरणा ना अनुभव ना अनुसंधित्सा तेबे यार आंसर हो कौन ना अभिप्रेरणा जोटा कि मोटिवेशन टाइप शब्द तेणु ऑप्शन बी राइट आंसर। यापर 21 नंबर पूर्वरु जहाकू हासिल करने को व्यक्ति मध्य कर्म तत्परता नथिला तथापि एक लक्ष्य हासिल निमंते व्यक्ति को अभिप्रेरित करुवा मानसिक घटनावली अभिप्रेरणा कहुए। यही मतामत किए देइथिले पूर्वरु जहाकू हासिल करने को व्यक्ति मध्य कर्म तत्परता नथिला तथापि एक लक्ष्य हासिल निमंते व्यक्ति को अभिप्रेरित करुवा मानसिक घटनावली अभिप्रेरणा कहुए। यही मत किए देइथिले ऑप्शन रे अछि जॉन ड्यूई ना स्किनर ना वेचलर ना बर्नार्ड शॉ तेबे यार आंसर हो कौन ना बर्नार्ड शॉ ऑप्शन डी राइट आंसर। यापर 22 नंबर अभिप्रेरणा एक शारीरिक मानसिक अवस्था जहाँकि आवश्यकतार परिपूरण पाई व्यक्तिर चेष्टा को अधिक क्रियाशील कराए। ए कथाटी किए कहिथिले आटकिंसन ना हबार्ट सेरेनसन ना मर्सो विंगो ना बर्नार्ड शॉ तेबे यार आंसर हो कौन ना हार्बार्ट सेरेनसन ऑप्शन बी राइट आंसर। 23 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउंटी अभ्यंतरीण अभिप्रेरणार एक उदाहरण खाद्य ना पानीय ना स्नेह ना उपरोक्त समस्त अभ्यंतरीण अभिप्रेरणा के गोटे सब गुड़ा ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 24 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउंटी बाह्य अभिप्रेरणार एक उदाहरण प्रशंसा ना पुरस्कार ना भल नंबर ना उपरोक्त समस्त तेबे यार आंसर हो ऑप्शन डी सब गुड़ा हो ऑप्शन डी राइट आंसर। यापर 25 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउंटी अभिप्रेरणार गोटे उपाय अटे दंड और पुरस्कार ना फलाफल संबंध ज्ञान ना आग्रह कौतूहल ना उपरोक्त समस्त तेबे ये सब गुड़ा अभिप्रेरण गोटे गोटे उपाय ऑप्शन डी राइट आंसर। 26 नंबर निज योग्यता उपरे प्रतियोगी मनोभाव सृष्टि करने को कौन कहुए निज योग्यता उपरे प्रतियोगी मनोभाव सृष्टि करवा विश्लेषण ना व्याख्या ना मूल्यांकन ना आत्म प्रतियोगिता तेबे यार आंसर हो कौन आत्म प्रतियोगिता ऑप्शन डी राइट आंसर। यापर 27 नंबर बहु दिन धरी पिला मानकर शिक्षादान उपरे निर्भरशील होबार कारण होउछि डैश शिक्षण शिक्षादान परिणति ना शिक्षक पिला मानकू भल पढ़ाती ना शिक्षक न पढ़ाइले पिला माने शिखिबे नहीं ना पिलांको शिक्षा पई शिक्षक आवश्यक तेबे बहुत दिन धरी पिला मानकर शिक्षादान उपरे निर्भरशील होबार कारण होउछि तेबे भितर कोटा हबा ना शिक्षण शिक्षादानर परिणति ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 28 नंबर शिक्षण होउछि एक प्रक्रिया जहा द्वारा एक व्यक्ति परिवेश सह निज प्रतिक्रिया बल रे एक नूतन आचरण आहरण करे जहाँकि दीर्घस्थायी होई ताहार साधारण व्यवहार शैली को प्रभावित करिथाए। एही विचार निम्नोक्त केउ शिक्षा शास्त्रींकर सह संबंधित तेबे शिक्षण होउछि एक प्रक्रिया जहा द्वारा एक व्यक्ति परिवेश सह निजर प्रतिक्रिया बल रे एक नूतन आचरण आहरण करे जहाँकि दीर्घस्थायी होई ताहार साधारण व्यवहार शैली को प्रभावित करिथाए तेबे एही कथाटी कहिथिबा व्यक्ति होउछन ऑप्शन रे अछि रायबर्न ना एन.एल. गेज ना हिलगार्ड ना बटन तेबे यार आंसर हो कौन हिलगार्ड ए ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 29 नंबर अभिप्रेरणा को केते भाग रे विभक्त कराइछि 3 ना 2 ना 4 ना 5 तेबे ताहा दुई भाग गोटे होछि अभ्यंतरीण अभिप्रेरणा आ गोटे होछि बाह्य ऑप्शन बी राइट आंसर। 30 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउंटी बाह्य अभिप्रेरणार एक उदाहरण अटे खाद्य ना पानीय ना पुरस्कार ना स्नेह तेबे यार आंसर हो कौन
ନା ପୁରସ୍କାର? ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 31 ନମ୍ବର, ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ବାହ୍ୟ ନା ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନା ଉଭୟ ବି, କେଉଁଟି ନୁହଁ? ତେବେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଭିପ୍ରେରଣା? ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜେ ଆଶା ରଖିବା ଯୋଉଟାକି, ତେବେ ତାହା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ତେବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 32 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବାରମ୍ବାର ଅବାଞ୍ଛିତ ଆଚରଣର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା? ବାରମ୍ବାର ଅବାଞ୍ଛିତ ଆଚରଣ କରୁଛି, ତାର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନା ପୁରସ୍କାର ଦେବା ନା ନିନ୍ଦା ଦେବା ନା ପ୍ରଶଂସା କରିବା? ବାରମ୍ବାର ଅବାଞ୍ଛିତ ଆଚରଣ କରୁଛି, ତାର ସଂଶୋଧନ ଆମେ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 33 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପୁରସ୍କାର ନା ପ୍ରଶଂସା ନିନ୍ଦା ନା ଫଳାଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ନା ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସବୁଗୁଡ଼ା ଆମେ କରିଥାଉ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 34 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ଖୁବ୍ ଭଲ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇପାରିବ। ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତତ୍କାଳିକ ନା ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ନା ଉଭୟ ଦୁଇଟା ଯାକ ନା କେଉଁଟି ନୁହଁ? ତେବେ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ଖୁବ୍ ଭଲ କଲେ ପରେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ, ମାନେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ତାହା। ତେବେ ଛୁଆବେଳୁ ତାକୁ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 35 ନମ୍ବର, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3 ନା 2 ନା 4 ନା 5? ତେବେ ଏହା ବି ହେଇଯିବ 2 ଭାଗ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତେବେ ସେ 2 ଭାଗ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ପରିବେଶ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ପରିବେଶ ଏଇଭଳି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶକୁ। ଏପରେ 36 ନମ୍ବର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ? 2 ନା 3 ନା 4 ନା 5? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 4ଟି ଦିଗ। ସେ 4ଟି ଦିଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ରଖିବା କ'ଣ ନା ବଗିଚା ବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତାପରେ ଶିଶୁ ପ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ଆମେ ସବୁ ରଖିବା, ଶିଶୁ ପ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ସବୁ ରହିବ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷଣର ସୁଯୋଗ ଏଇଭଳି 4ଟି ଦିଗକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଏହାପରେ 37 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଅଂଶ ଅଟେ? ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ବଗିଚା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦୋଳି ନା ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ନା ଖସଡ଼ା? ତେବେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ନିହାତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ପିଲାମାନଙ୍କର ବସିବା ଓ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଦରକାର। ତାପରେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୌଚାଳୟ ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଶୌଚାଳୟ ଦରକାର। ଆଉ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଆଲୋକ ଏବଂ ବାୟୁ ଚଳାଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ରେ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 38 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ସୃଜନୀ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? କାନ୍ଥ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନା କାନ୍ଥ ପତ୍ରିକା ନା କଳାପଟା ନା ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ? ତେବେ କାହା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୃଜନୀ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କାନ୍ଥ ପତ୍ରିକାରେ ସେମାନେ ନିଜ ମନରୁ ତିଆରି କରିଥିବା ଚିତ୍ର କିମ୍ବା କବିତା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସୃଜନୀ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 39 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନବୀୟ ପରିବେଶର ଅଂଶ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପର୍କ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପର୍କ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତବାଣୀ? ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନବୀୟ ପରିବେଶ,
ତେବେ ଶିକ୍ଷାर्थୀ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍पर्କ ରହିବ, ଆଉ ରହିବ ଶିକ୍ଷାर्थୀ ଶିକ୍ଷାर्थୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍पर्କ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପିତାମାତା ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍पर्କ, ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସମ୍पर्କ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିବ। ତେଣୁ ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ ବାଣୀ, ଏଗୁଡ଼ା କ୍ଲାସରୁମକୁ ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ଅଂଶ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 40 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅଧ୍ୟାପନା ଦ୍ୱାରା, ନା ଧାରଣା ଗ୍ରହଣ ଆଉ ବ୍ୟବହାର, ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା, ନା ସମାଲୋଚନା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ଯୋଉଟା। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର, ଧାରଣା ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 41 ନମ୍ବର, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହେବା ଉଚିତ? ଶିଖିବା, ନା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା, ନା ଖେଳିବା, ନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବ ଶିଖିବା ଉପରେ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।